हर हर महादेव जी सभी को। वेलकम टू ट्राइडेंट एकेडमी एंड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। हमने अपने सारे बेसिक्स कंप्लीट कर लिए थे प्रो राटा के। ओवर सब्सक्रिप्शन हमने जहाँ तक करा था वहाँ के सारे बेसिक्स कंप्लीट हो गए थे। प्रो राटा में अब तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक्स जितने भी थे वो मैंने सारे लगभग लगभग क्या सारी कंप्लीट कर दिए यार, ठीक है। तो इससे पहले जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इससे पहले ज़रूर बेसिक्स की पहले वीडियो देख के आना, तब तुम्हें क्वेश्चन समझ आएंगे। जब तक बेसिक नहीं देखोगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कोई एंट्री क्यों हो रही है ना। तो ये हमें साथ साथ पता लगना चाहिए कि एंट्री हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बैंक में पैसा जा रहा है तो क्यों जा रहा है, अलॉटमेंट पे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, सब कुछ पता होना चाहिए। वो कहाँ से पता लगेगा? बेसिक से, ठीक है। तो पहले 3-4 वीडियोस इसके प्रोराटा के बेसिक्स की हैं। तो हम प्रोराटा के अब क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसा तुम्हें पता है मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर हम उसके बाद कहाँ बढ़ेंगे? फॉर फीचर पे, है ना। तो फॉर फीचर पे बढ़ेंगे, उसके बेसिक्स कराऊंगा, फिर उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलो अभी प्रोराटा का बेसिक करा था तो उसके अब क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। अपने पेन रजिस्टर सब कुछ ले आओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज बच्चों एक बार क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब जब भी हमारा एक कंसेप्ट नया स्टार्ट होता है ना, तो बुक क्या करती है, बुक ना एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन देती है ताकि बच्चों के कंसेप्ट थोड़े से रिफ्रेश हो जाए कि हाँ ये आता है हमें, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए बेसिकली, ठीक है। तो वैसा ही ये छोटा सा आपका प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या करा हुआ है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं पहले क्या दे रखा है इसमें। चलो आ जाओ। ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 8,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपए, ठीक है, बिल्कुल सही, 3 रुपए का शेयर, 3 रुपए का प्रीमियम है। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। अरे वाह, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। एप्लीकेशन पे सारा अमाउंट पे कर दिया, मतलब ना तो अलॉटमेंट पे करा, ना ही अपना फर्स्ट कॉल मांगी, ना सेकंड कॉल मांगी, कुछ नहीं मांगा, सीधा एप्लीकेशन पे कहा कि सारे पैसे आप दे दो हमें। अच्छा कमेंट में बताओ, जब भी एप्लीकेशन पे पैसा हमारा सारे का सारा मांग लेते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है। मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है, कमेंट में बताओ मुझे सारे। एप्लीकेशन फॉर 20 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। ओहो भाई साहब, यहां से पता लगा हमें। पता कहां से लगता है कि आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है? यहां से कि इशू करे थे इतने, एप्लीकेशन इतने की आ गई तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। एप्लीकेशन फॉर 3 लाख मतलब 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड, हमने 3 लाख शेयर्स रिजेक्ट कर दिए, और एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशंस ऑन प्रोराटा बेसिस। आहा, प्रोराटा से तो अलग ही प्यार है अपना, ठीक है। तो प्रोराटा बेसिस पे हमने जो भी बचे हुए शेयर्स थे उनको एडजस्ट कर दिया। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। जो भी मुझे फॉलो करते हैं सबको पता है कि मैं क्वेश्चन करने से पहले क्या करता हूं भाइयों। क्वेश्चन करने से पहले एक प्यारा सा अपना छुटकू सा बॉक्स में जरूर बनाता हूं। हमारे पास 20 लाख की क्या आई? एप्लीकेशन, है ना। और हमारे पास थे कितने एक्चुअल? 8,50,000, है ना। ये अप्लाइड है और ये क्या है? अलॉटेड। अलॉटेड, ठीक है। ये अलॉटेड है, ये अप्लाइड, ये अलॉटेड शेयर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 3 लाख शेयर्स थे ना, 3 लाख, वो आपने क्या करा? नील कर दिया उसको, ठीक है। मतलब उसको आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, डन है। जो बाकी बचे हुए हैं उसको प्रोराटा बेसिस पे एडजस्ट कर दो। बचे कितने? 3 में से 20, 20 में से 3 माइनस करो, 17 लाख। तो 17 लाख को हमने कितने दिए? यहां से 8,50,000 माइनस 0, 8,50,000। मतलब हमने एडजस्ट कैसे करा? इसको इतने दिए, ये प्रोराटा हो गया हमारा, ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी है? प्रोराटा वाली कैटेगरी। चलो समझ आ गया सर। अब उसने एप्लीकेशन पे मेरे से कितने पैसे मांगे? इसमें सिर्फ एप्लीकेशन ही मांगी, और कितने रुपए मांगे? 10 प्लस 3 रुपए का क्या? प्रीमियम, है ना। ये हो गया, फ्रेमिंग होगी क्वेश्चन की। अब बुक्स बंद कर सकते हो तुम्हें अगर तुमने अपने रजिस्टर में ये बना लिया तो बुक्स ओपन करने की कोई जरूरत नहीं, बुक बंद कर दो और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। डब्बा हो गया हमारा प्रिपेयर। अब करते हैं क्वेश्चन की बात। चलो पहले पहले एंट्री कर लें, स्टार्ट कर लेते हैं। पहले एंट्री कौन सी? हमेशा एप्लीकेशन की, रिसीव की, है ना, क्योंकि पहले पैसा रिसीव होता है, मेरे को पता तो होता नहीं कितने शेयर्स हैं, ड्यू तो करूंगा नहीं मैं पहले पास, तो बैंक की एंट्री पास होगी पहले। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अच्छा, शेयर लिखने से पहले मैं ये देख लूंगा क्वेश्चन में, ये तो नहीं कि मैंने कि इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है। देखते हैं, और इक्विटी शेयर्स है भाई, इक्विटी शेयर्स है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि जहां पे भी शेयर वर्ड आएगा उससे पहले इक्विटी लगाना बहुत जरूरी होगा। तो 2 इक्विटी शेयर, नंबर कटते हैं इसके, एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और ये डेबिट उठ के यहां चला जाएगा, क्योंकि डेबिट हमेशा लास्ट में आना चाहिए। अब बारी आती है अमाउंट की। सर अमाउंट क्या लिखे? हमेशा
हमारे हमें पता कैसे लगा कि 20 लाख की वो आई एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन खुद चल के मेरे पास 20 रुपए की आई, है ना। तो सबने मेरे को कितने पैसे दिए, 20 रुपए, 20 लाख शेयर्स ने मेरे को कितने रुपए दिए, 13 रुपए। और तुम्हें पता है बैंक और प्रीमियम की आपस में बहुत तगड़ी दुश्मनी है, तो यहाँ प्रीमियम तो मैं शो कर नहीं सकता। चलो सीधा मैंने 20 लाख इंटू 13 क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 6, ये आएगा भाई 26, वो आएगा ये 26 0 0 0 0 0 0, तो आएगा भाई 0 0, ये ऐसे आएगा भाई, ये आएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 60 लाख। ओ भाई साहब, मतलब काफी बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो 2 लाख 60, 2 करोड़ 60 लाख, ठीक है, 2 करोड़ 60 लाख हमारा आ गया, बिल्कुल सही। नरेशन लिख लेना, ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन फॉर 20 लाख शेयर्स रिसीव्ड। चलो ठीक है, लिख दूं क्या, बीइंग एप्लीकेशन फॉर 20 लाख शेयर्स रिसीव्ड, ठीक है। ये हमारा नरेशन बन गई। नरेशन के आधे नंबर होते हैं भाई, अगर तुम्हारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और नरेशन नहीं लिख के आते हैं 3 मिलेंगे। चलो ये होगी। अब नेक्स्ट एंट्री कौन सी करेंगे, ट्रांसफर की। इस पैसे को शेयर कैपिटल में भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही, ठीक है। और दूसरा, अब मैं जाऊंगा बॉक्स जी के पास। प्यारे प्यारे बॉक्स जी, मुझे बताओ क्या करा है हमने। बॉक्स जी बताएंगे कि ये सारा आपका फ्रेमिंग है। अच्छा, मैं फिर ना क्वेश्चन के पास जाऊंगा, क्वेश्चन से पूछूंगा कि आपने कहीं मेरे को ये तो नहीं बताया कि एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो। यार वहां ये एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जब एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी ही नहीं, तो मैं अगला पैसा जो एडवांस पैसा होगा अलॉटमेंट पे कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, वापिस ही करूंगा, है ना। तो यहाँ पे जो मैं वापिस करूंगा उसको नाम लिख दूंगा मैं टू बैंक अकाउंट का, है ना, क्योंकि क्रेडिट वट गोज आउट। तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आया था उसको मैं क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा, बिल्कुल सही। अब बच्चे पूछेंगे मेरे से बैंक में लिखेंगे क्या सर, सारा देखते हैं, रुक जाओ आप। पहले तो सर यहाँ पे नाम सेम है, बैंक शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बिल्कुल नाम सेम है। क्या वो अमाउंट सेम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। 2 करोड़ 60 लाख, या तुम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो भाई, जिसको वहां से देख के नहीं लिखना, तो ये यहां से आए ये इंटू 13 आ गया। चलो अब इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने अपने बच्चों को हमेशा से सिखाया है। अच्छा एक चीज रहेगी यहाँ पे, क्या चीज रहेगी, प्रीमियम, है ना। यहाँ पे प्रीमियम भी तो आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मैंने अच्छा अपने बच्चों को सिखाया है, क्या सिखाया है कि जब भी शेयर कैपिटल होता है उसमें हमेशा एक्चुअल अमाउंट लिखो, ना तो उसमें प्रीमियम लिखो ना ओवर सब्सक्रिप्शन लिखो, है ना। तो एक्चुअली जो मेरा एक्चुअल अमाउंट था जो मैं शेयर कैपिटल में डालूंगा वो कितना डालूंगा, वो तो मैं बाउंड हूं 8,50,000 शेयर्स के डालने के, उससे ज्यादा तो मैं डाल ही नहीं सकता क्योंकि कंपनी ने खुद 8,50,000 इशू करे थे, इंटू 10 रुपए, क्योंकि 3 रुपए का तो प्रीमियम मैं यहां दिखाऊंगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा, मैं भी यहाँ पे भी 8,50,000 का ही प्रीमियम रखूंगा, मैं सबका प्रीमियम तो रख नहीं सकता, बाकी को तो वापस करना पड़ेगा, इंटू 3। 2 अमाउंट आ गए, तीसरा अमाउंट की बारी हम बाद में बात करेंगे। चलो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आएगा भाई 85 लैक्स आ जाएगा, हाँ 85 लैक्स आ जाएगा। तो 85,000,000, ठीक है, 85 लैक्स आ गया हमारा, आ गया बिल्कुल सही, ठीक है। अब 8,50,000 इंटू 3, ये भाई करना पड़ेगा कैलकुलेटर महाशय की हेल्प से, ठीक है, करते हैं। जब मैं कैलकुलेटर पे जाऊंगा तो 8,50,000 इंटू 3 इज इक्वल टू है भाई 25,50,000, यह है भाई मेरा 25,50,000, 25,50,000। अब कुछ बच्चे इसको इन दोनों में से माइनस करके यहां अमाउंट भी लिख सकते हैं, पर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें बताओ कि ये कैसे आया, मतलब कि जो अमाउंट आएगा लिख तो हम देंगे पर हमें लॉजिक चाहिए। लॉजिक ये है भाई इसका, देखो यहां पे जो हम बैंक की बात करेंगे ना, देखो एक तो ये आगे, एक तो ये डन है, ये 3 लाख, ये तो आएंगे, ये आएंगे, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि ये 3 लाख तो आएंगे जो हमने नील करे। यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। तो एक तो 3 लाख इंटू कितना, कितने रुपए वापस करे, 13 रुपए वापस करे, है ना। तो कितना आएगा ये आएगा भाई 26 लाख, है ना, कर लेते हैं
3 लाख इंटू 13, या नहीं 26 39 लाख आएगा भाई, 39,000,000, ठीक है। मैंने 2 से कर दिया था, 2 लाख से कर दिया, सॉरी। तो 39 लाख आ गया। अब यहाँ पे इसके बाद भी हमारी बात बची नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोराटा भी तो है। देखो हमने कुछ एक्स्ट्रा पैसा लिया हुआ था, उसको भी तो वापस करना है। अलॉटमेंट तो इसमें है नहीं कि हम ज्यादा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दें। तो हमें बचा क्या हमारे पास? हम मजबूर है कि एक्स्ट्रा पैसा इसका क्या करो, वापस कर दो। 17 लाख में से जब मैंने 8,50,000 माइनस करे तो कितने शेयर्स आए? 8,50,000 ही आएंगे, है ना? ये तो पता है 8,50,000 ही आएंगे। तो इनको भी मैंने वापस कर दिया, इनको भी रिटर्न क्या कर दिया? RETURN, रिटर्न। जब रिटर्न करते हैं तो बैंक में जाता है पैसा, ठीक है। तो प्लस किससे करेंगे? 8,50,000 इंटू 13, तो 8,50,000 इंटू 13, ये आएगा भाई 1,10,50,000, 1,10,50,000 ये आएगा। जब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? इज इक्वल टू 1,49,50,000, ये आ गया हमारा अमाउंट। तो ये अमाउंट हम कहाँ लिख देंगे? आगे लिख देंगे भाई। कहाँ लिख देंगे? आगे लिख देंगे, बिल्कुल सही। चलो लिख देते हैं आगे, 1,49,50,000। ये कहां से आया भाई? यहां पे इसके लिए तुम नोट नंबर 1 भी बना सकते हो और नोट नंबर 1 में दिखा सकते हो, ठीक है। ये हमारा अमाउंट आ गया। क्या ये अमाउंट हमारा, अच्छा नरेशन क्या आएगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ठीक है, ये हमारी एंट्री होगी। अब देखते हैं आंसर मैच करके क्या हमारा आंसर सही आया है। बिल्कुल सही आया होगा, देखते हैं। वैसे तो 1,49,50,000 बिल्कुल सही। अमाउंट रिटर्न 1,49,50,000 बिल्कुल सही आया। ये हमारा 21 क्वेश्चन था। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लो अगर खींचना हो। ये था इसका स्क्रीनशॉट, ये थी इसका बॉक्स जो हमने बनाया था और कैलकुलेशन, ये सारा, ठीक है। समझ आया भाई? चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 क्वेश्चन है, 21 अभी हम करके आए हैं। वो बेसिक क्वेश्चन था बहुत ज्यादा, अब थोड़ा सा लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो वो सब कुछ कह रहे हैं हमें, एप्लीकेशन भी मांगो, अलॉटमेंट भी मांगो, फर्स्ट कॉल भी मांगो, सेकंड कॉल भी मांगो, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एप्लीकेशन थी। और देखते हैं बाकी तुम्हें फ्रेमिंग बता देता हूं थोड़ी सी क्वेश्चन की क्या है। एक अपना ये गोविंद लिमिटेड एक कंपनी थी, उसने 20,000 शेयर्स क्या करे हैं, वो करें हैं एप्लीकेशन इनवाइट करी है, ठीक है। 20,000 शेयर्स की, 10,000 शेयर्स एट 3 रुपए प्रीमियम उसने इशू करा है सारा कुछ। 4 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 फर्स्ट कॉल पे और 2 ही फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन वर रिसीव 27,000 शेयर्स। यही 27,000 शेयर्स ने हमें क्या बताया कि आपका ये क्वेश्चन कौन से केस का है? ओवर सब्सक्रिप्शन केस का, ठीक है। डायरेक्टर से अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलोज। ये ऐसे ऐसे उसने कैटेगरीज दे रखी है। पहले 16,000 को फुल दे दिया फर्स्ट कैटेगरी, फिर अपने 6,000 को 4,000 दिया सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी में हमने 5,000 को क्या कर दिया? नील कर दिया, मतलब वापस कर दिया, बिल्कुल सही। गिव एंट्रीज इन द कैश बुक। अच्छा ये है भाई, देखो चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये है गिव एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जर्नल। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कैश की एंट्री बनती है या बैंक की एंट्री बनती है, कैश बुक या बैंक बुक एक ही बात होती है भाई, ठीक है। कैश या फिर बैंक, ठीक है। कैश या फिर ये जो तुम्हारा बैंक है, एक ही बात है, ठीक है। मतलब ये जो बैंक की एंट्रीज है बैंक कैश बुक में करो, और जो तुम्हारी दूसरी एंट्रीज है ट्रांसफर या फिर ड्यू की, वो तुम जर्नल में करो, ठीक है। हमें समझ आ गया क्वेश्चन। एज्यूमिंग दैट ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल अपना ऑन कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया हमारा, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ठीक है। सर ने समझा भी दिया कि कैश और बैंक की एंट्री कैश उसमें कैश बुक में, और बाकी जो ड्यू और ट्रांसफर की एंट्री होगी वो उसमें जर्नल में। तो क्वेश्चन करने से पहले सर कहते हैं हमें, क्या कहते हैं कि आप छोटा सा एक अपना बॉक्स बना लोगे ना, तो आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल सही बॉक्स बना लो भाई। बॉक्स अगर तुम ध्यान से देखो तो हमें बनाने की इसमें जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि इसमें कैटेगरीज पहले ही दी हुई है। ये देखो कैटेगरीज पहले ही दी हुई है,
ठीक है, 16 6 5, ये जो मैं बनवाता हूँ ये पहले ही दिया हुआ है, ठीक है, तो जरूरत नहीं है। सिर्फ ये क्या करो, यहां से देख लेते हैं 20,000 शेयर्स, यहां पे एप्लीकेशन पे कितना मांगा है, अलॉटमेंट पे कितना मांगा है, फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा है, और सेकंड कॉल पे कितना मांगा है, ये देख लो बस, ये लिख लो अपनी नोटबुक में ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ये मांगा है भाई हमने 4 5 2 2, इसमें 3 रुपए का प्रीमियम एडेड है भाई, 4 5 2 2, तो 4 2 2 और 5 को मैं कैसे लिखूंगा, 3 2 + 3, 2 + 3, ये 3 रुपए का प्रीमियम है। 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही हमारा क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी। अब हमें कैटेगरीज भी यहीं पे बना लूं, पीछे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बार बार, है ना। 16,000 को क्या दिया, बिल्कुल 16,000 दिए, बता दिया सर ने। चलो ठीक है, फिर अपने 6,000 को कितने दिए थे, 4,000 दिए थे, ठीक है, और उसके बाद हमने 5,000 को क्या कर दिया था, नील, है ना, उसको 1 रुपया भी नहीं दिया, उसको कहा जाओ आप ऐश करो, हमें आप एज अ शेयर होल्डर चाहिए ही नहीं हो। चलो बन गया, हमारी क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी, बिल्कुल सही होगी सर। चलो अब जर्नल एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने तुम्हें समझाया था यार, मैंने तुम्हें ये समझाया था कि कैश की एंट्रीज कैश बुक में करो, और तुम्हारी जो उसमें है जो तुम्हारी उस जर्नल में है वो जर्नल की एंट्री अलग करो। अब तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस में ना तुम्हें एक रफ स्पेस बना के चलना है। क्या बना के चलना है, रफ स्पेस। तो यहां पे मैं कर रहा हूं भाई रफ, यहां पे रफ में ना मैं सारी कैश की एंट्रीज करूंगा, ठीक है, और इसमें मैं फेयर, ये मेरा फेयर है, ठीक है, इसमें मैं प्रॉपर जर्नल बनाऊंगा, JOURNAL, ठीक है, इसमें मैं प्रॉपर जर्नल तुम्हारी प्रिपेयर कर दूंगा। चलो तो यहां पे बनाते हैं जर्नल। अब मेरे को पता है कि कैश की एंट्रीज तो यहां पे करनी नहीं, और एप्लीकेशन की पहली एंट्री कौन सी होती है, कैश की एंट्री, तो वो मैं करूंगा रफ में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, मेरे को क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा ये देखने के लिए इक्विटी शेयर्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तुम्हें भी जाना पड़ेगा, ठीक है, इक्विटी है या प्रेफरेंस है बताओ क्वेश्चन जी, और शेयर्स ऑफ 10 ईच, दिया ही नहीं हुआ, वो है ही नहीं, मतलब क्या कहते हैं, वो है, क्या कहते हैं उसको यार, वो वाला है, प्रेफरेंस है या इक्विटी है, कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो सिंपल लिख दो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने पैसे मांगे, इसमें हमेशा ओवर, जितने ओवर आया होता है ना उतना लिखते हैं, 27,000 इंटू कितने रुपए मांगे भाई, कितने, बॉक्स जी बताओ मुझे, बताओ बॉक्स जी, मेरे को मांगे हैं भाई 4 रुपए मांगे हैं, इंटू 4, ठीक है, ये आ जाएगा भाई 1,08,000। सर आप ये रफ में क्यों कर रहे हो, सब कुछ पता लगेगा भाइयों, थोड़ा सा पेशेंस रखो भाई, ठीक है, 108, सब कुछ बताऊंगा क्यों कर रहा हूं मैं रफ में, ठीक है, ये मतलब तुम्हारे जो मेन क्वेश्चन होना चाहिए उसमें नहीं आना चाहिए, तुम्हारे मेन क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, एक तो ये आना चाहिए जर्नल, और एक आनी चाहिए भाई तुम्हारी प्यारी सी कैश बुक, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें यही तो कहा है, यही बनाओ भाई, है ना, यही तो कहा है, कैश बुक बना देते हैं। पर कैश बुक का अमाउंट मैं अभी नहीं लिखूंगा, कैश बुक के अमाउंट में कब लिखूंगा, जब मेरा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहां पे भी पर्टिकुलर्स, और यहां पे अमाउंट, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, ठीक है, चलो हो गया, ये मैंने बना के रख लिया अपने पास, ठीक है, क्वेश्चन में तुम्हारा ये और वो है जर्नल, और ये आएगी, पहली एंट्री होगी, फिर उसमें रफ में। अब दूसरी एंट्री करते हैं, दूसरी एंट्री कौन सी होती है, ट्रांसफर की एंट्री, है ना, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही, टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया। अब हमारा कुछ देखो, बॉक्स जी ने हमें बताया कि कुछ पैसा आपने निल भी करा है और कुछ को प्रोराटा भी करा है, तो एक तो अलॉटमेंट भी आएगी और बैंक भी आएगा। बॉक्स जी मुझे ये भी बता दो प्रीमियम तो नहीं है कोई, ना प्रीमियम नहीं है भाई आपका, तो यहां पे आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहां पे टू बैंक अकाउंट,
अब सर हमें तो भाई चिंता होगी कि अगर हमने पहली एंट्री बैंक की नहीं करी तो यहाँ पे बैंक कैसे दिखा दिया। बिल्कुल सही, तुम्हारी चिंता बिल्कुल परफेक्ट है, अपने कंधे पे शाबाशी दो, यहाँ पे भी बैंक नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं काटूंगा इसको। ठीक है, यहाँ पे ना मैं अलग पेन से तुम्हारा एक निशान लगा लेता हूँ, ये मैंने काटना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा भाई, ये मैंने अभी क्यों लिखा सर, अभी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को अभी कैश बुक में एंट्रीज करनी है, तो मेरे को लिखना मेरी मजबूरी होगी। चलो यहाँ पे कितना आएगा, 1,08,000, ये कैसे आया 27,000 इंटू 4। यहाँ पे हमेशा सबको पता है एक्चुअल अमाउंट आता है 20,000, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट तो हम कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं, इंटू 4। शेयर अलॉटमेंट पे कितना आया, शेयर अलॉटमेंट पे कितना ट्रांसफर करा, देखो 6,000 मांगे थे, 6,000 की आ गई, 4,000 मांगे थे, तो 6,000 माइनस 4,000। ये मैं शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ भाई, अगर किसी को लॉन्ग कट चाहिए उसकी भी वीडियो में मैंने बनाया हुआ है सारा, उसका प्रोराटा का बेसिक देखोगे ना, वहां पे समझ आ जाएगा कि ये कैसे करा है। ठीक है, दोनों तरीके समझाए हुए हैं, मेरे को आसान ये वाला लगता है तो मैं ये यूज करता हूँ। 2,000 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2,000 इंटू कितने पैसे रिटर्न करे, इन्होंने मेरे को 4 रुपए दिए थे, तो 4 रुपए तो वापस करूंगा, 4 रुपए आ गया। अब बैंक में कितना आएगा भाई, ये 5,000 है ना, 5,000 को मैंने रिटर्न कर दिया, तो 5,000 के 4 रुपए मैंने वापस कर दिए, 5,000 इंटू 4 मैंने वापस कर दिए। अमाउंट्स लिख दें, लिख देते हैं। 4 टू 8 80,000, 2 4 8 8,000, 5 4 20 20,000 आ गया हमारा, बिल्कुल सही। ठीक है, हो गया, नरेशन तुम लिख देना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री कौन सी एंट्री होती है भाई, नेक्स्ट एंट्री होती है हमारी अलॉटमेंट की। पर मुझे पता है सर, आपने कहा है कि जो भी तुम्हारी बैंक की एंट्री होगी ना वो अलग लेके चलना, पर अलॉटमेंट पे पहली एंट्री तो बैंक की एंट्री होती नहीं, पहले तो ड्यू की एंट्री करते हैं, तो पहली हमेशा फेयर में होगी, है ना। सिर्फ बैंक की एंट्री नहीं करनी इसमें, बाकी जो भी तुम्हारी उसकी है ट्रांसफर की या फिर ड्यू की, वो सारी इसमें होगी। तो चलो कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। पेन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बॉक्स जी मुझे ये बताओ क्या प्रीमियम है कोई, हाँ जी प्रीमियम आपका है, तो यहां पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब मैं ड्यू की एंट्री पास करूंगा कि मेरा कितना पैसा ड्यू है, मेरा कितना पैसा ड्यू है, मैंने कितने पैसे मांगे हैं भाई, मैंने मांगे हैं पूरे 5 रुपए मांगे हैं, और 3 रुपए इसमें प्रीमियम के हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे पूरे 5 आ जाएंगे। और शेयर्स कितने, 20,000 है ना। एप्लीकेशन के बाद से ना भाई एक्चुअल शेयर स्टार्ट होने लग जाते हैं। सिर्फ एप्लीकेशन में जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाले वो होते हैं ना हमारे शेयर्स, वो रखते हैं। एप्लीकेशन के बाद से अलॉटमेंट से हमारे एक्चुअल शेयर स्टार्ट होने लग जाते हैं। सब कुछ बताया हुआ मैंने बेसिक में। 5 टू द 10 तो 1,00,000, बिल्कुल सही। 4 टू द 4 40,000, और 3 टू द 6 60,000 हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री भी पास करेंगे, वो रफ में पास करेंगे। कौन सी एंट्री, बैंक की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बिल्कुल सही। अब बैंक में कितना पैसा रिसीव हुआ भाई मेरे पास, देखो कितना पैसा रिसीव हुआ, ये 1,00,000 रिसीव होना चाहिए था, पर मेरे को पहले ही कितना पैसा मिल रखा है अलॉटमेंट में, मेरे को 8,000 पहले ही मिल रखा है। 1,00,000 में से अगर 8,000 पहले ही मिल रखा है मेरे को, तो अब कितना पैसा मिलेगा मेरे को, 1,00,000 माइनस 8,000 92,000 है ना, तो 92,000 ही मिलेगा ना, बिल्कुल सही। तो यहां पे आ जाएगा भाई 92,000, सॉरी पेन 92,000, और यहां पे भी 92,000। सर आप अपना काम क्यों बढ़ा रहे हो रफ और फेयर में करके, भाई काम नहीं बढ़ा रहा, काम मैं आसान कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री करें, चलो बिल्कुल करते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी, हमारी फर्स्ट कॉल की। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कौन सी एंट्री है भाई, ड्यू की। जिसको भी नरेशन देखनी है वो एक बार बेसिक पे चले जाना, और बेसिक के बाद अपना क्या कहते हैं, बेसिक में स्टार्टिंग वाला बेसिक कह रहा हूं, ठीक है, वहां पे सारी नरेशन बताई हुई है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने पैसे मांगे मैंने, 20,000 से कितने रुपए मांगे हैं, 2 रुपए मांगे हैं शायद मैंने, फिर भी एक बार बॉक्स जी से पूछ लेते हैं यार। हाँ 2 रुपए मांगे, आपने यहाँ पे भी 2 रुपए मांगे, यहाँ पे भी 2 रुपए मांगे। चलो 20,000 इंटू 2,
20,000 इंटू 2 40,000, 40,000 और 40,000। अब रफ में भी मेरे को करनी पड़ेगी एंट्री या नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब आपने काम छेड़ा तो उसको पूरा तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे तुम गंदी राइटिंग में भी कर सकते हो, ठीक है। रफ वर्क है अपनी महागंदी राइटिंग, बस तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है उतनी वहां करना है, ये वो वाली यूज करना है यहाँ पे। टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना कितना रिसीव करा था भाई? 40,000। अब हम जाते हैं कौन से एंट्री के पास? सेकंड कॉल के पास। जाए सेकंड कॉल के पास? बिल्कुल चलो सर, क्या दिक्कत आ रही है। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देना भाई। कितना? यहाँ पे भी 2 रुपए ही था, है ना। 20,000 इंटू 2 40,000 और 40,000। कैसे आया ये आया भाई सॉरी 20,000 इंटू 2, ठीक है, आ गया। अब रफ में हम क्या कर देंगे? दूसरी एंट्री, बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अब मैंने ये काम अपना बढ़ाया नहीं था, जो मैं कह रहा था तुम्हें। क्यों नहीं बढ़ाया था? क्योंकि 2 मिनट में, मेरे को सिर्फ 2 मिनट लगेंगे अपने कैश बुक में उतारने में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? 40,000 आ गया। चलो ये हमारे यहाँ पे सारा ये तो डन है, हमारी जर्नल तो डन है, ठीक है। अब हम जाते हैं कहाँ पे? इसके पास जाते हैं भाई। ये टू वाली साइड होती है और ये बाय वाली साइड होती है ना, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पे देखो, ये सारा कुछ ना मैं कहां से देख के करूंगा? ये मैं जर्नल से ही तो देख के करूंगा। ये जो रफ में बनाई थी, है ना, ये जो रफ में बनाई, देखो बैंक क्या हुआ? डेबिट हुआ। बैंक को डेबिट, डेबिट की साइड हाथ रख लो। डेबिट ये वाली साइड होती है, डेबिट की साइड हाथ रख ली। नाम किसका आएगा? एप्लीकेशन का। सॉरी, नाम किसका आएगा? एप्लीकेशन का। तो मैं जाता हूं, नाम किसका आएगा? एप्लीकेशन का। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया था? कितना? 1,08,000 आया था मेरे ख्याल। हाँ 1,08,000, है ना। देख लेते हैं फिर भी एक बार। 1,08,000। अब दोबारा बैंक डेबिट हुआ और हाथ मैंने डेबिट की साइड रख लिया। नाम किसका रख दिया? शेयर अलॉटमेंट का। तो यहां पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना कितना रिसीव करा था भाई? कितना रिसीव करा था? ये करा था 92,000। कर दिया 92,000, बिल्कुल सही। चलो अब यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक के डेबिट की साइड हाथ रखा, फर्स्ट कॉल नाम आ जाएगा। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000। और यहां पे मेरे को याद है टू शेयर, है ना, मैंने दूसरी एंट्री देख ली थी क्योंकि साथ साथ टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहां पे पूरा आएगा भाई, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 40,000। अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर आप तुम ध्यान से देखोगे ना फेयर अपने उसमें, तो यहाँ पे भी एक बैंक का नाम है ना, स्टार्टिंग में है, जिसपे मैंने क्या करवाया था? स्टार बनवाया था। ये भी यहाँ नहीं आएगा। ये देखो ये 20,000 है ना, 20,000 है। वो कहाँ चला गया? एक मिनट, ये अपना 20,000 है। हाँ 20,000 है ना ये। तो ये 20,000 देखो क्रेडिट में, क्रेडिट की साइड हाथ रखा, नाम किसका आएगा? शेयर एप्लीकेशन का। तो यहां पे बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 आ गया। कोई दिक्कत? चलो अब यहां पे हमारा आ जाएगा, ये आ गया अपना, ये भी आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर हाँ यहां से एक चीज क्या करनी पड़ेगी हमें? ये इरेज करना पड़ेगा। अब जब तुम इरेज करोगे ना यार, जब तुम इरेज करोगे तो यहाँ पे 20,000 इरेज हो गया, तो यहाँ पे मैच तो होगा नहीं, तो इसको मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? यहाँ पे 1,08,000 की जगह 88,000 आएगा। आ गया 88,000। चलो
अब हम क्या करते हैं, इन दोनों साइड को इक्वल करना भी जरूरी है या नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल ये तो दिख रहा है हमें, क्रेडिट की साइड बैलेंस कम आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD, या नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार, या नहीं कर लेते हैं, चलो कैलकुलेटर निकालते हैं अपना, कहाँ गया, ये रहा, 1,80,000 प्लस 92,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000, 2,60,000। तो हमारा कितना आ गया, 2,60,000 आ गया। और दोनों साइड को इक्वल करके हम आ जाएंगे, तो 2,80,000, और यहाँ पे भी डबल लाइन मारनी याद भूलना मत, 2,80,000 बन गया हमारा। अब जब तुम उसमें करोगे, पेपर में करोगे, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे तुम जो ये वाला है ना, एक तो ये बनानी है तुम्हें, ये फेयर जर्नल, ये तुम रफ वर्क में जो तुम्हें जहां मर्जी एक मतलब कहीं पे भी बना लेना है, छोटी सी बना लेना है, या दिमाग में अगर तुम ज्यादा तेज हो या ज्यादा तुम्हारा मतलब ऐसा होता है कि बिल्कुल ही मतलब वो हो गया, हम वो हो गए, मतलब कह सकते हैं वो हो गए बिल्कुल अच्छी तरह प्रिपेयर हो गया बेसिकली, ठीक है, अच्छी तरह प्रिपेयर हो गया तुम्हारा, तो तुम दिमाग में कर करके कर सकते हो, पर करना मत, गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको रफ में कर लेना, ज्यादा सही रहोगे, मैंने जैसे करा रफ में कर लेना, और फिर अपना यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो एक बार, मैं तुम्हें सारा सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये मैंने पहले बॉक्स बनाया था, ठीक है, फिर यहाँ पे इसका तुम्हें सॉल्यूशन खिंचवा देता हूँ। देखो ये जर्नल यही करके आनी है तुम्हें, ये पहला, फिर इसकी भी खींच लो, ठीक है, हो गया। अब इसकी भी खींच लो एक फोटो, ये तो रफ थी हमारी, है ना, ये रफ में बनाई थी, खींच लो अगर खींचनी हो, बाकी ज़रूरत नहीं है इसकी कोई भी, फिर भी खींच लेना। देखो ये हमने कैश बुक बनाई थी, इसकी भी खींच लो भाई, ठीक है। चलो ये था हमारा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छा सा क्वेश्चन था। अगले पार्ट में हम 23rd क्वेश्चन अपना करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इनकी इलस्ट्रेशंस करो, ठीक है। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, चलो बाय बाय।